अपने पत्र में प्रियांक खड़गे लिखते हैं कि आरएसएस सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक मैदानों, पार्कों, मंदिरों और पुरातत्व स्थलों पर अपनी शाखाएं, संगिक और बैठकें आयोजित करता है। इन गतिविधियों में नारे लगवाए जाते हैं जो कथित तौर पर देश की एकता और संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को विभाजनकारी भी बताया, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और समानता के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाती है। पत्र में कहा गया कि आरएसएस बच्चों और युवाओं के मन में नकारात्मक विचार बोता है, जो देश के भविष्य के लिए खतरा है। ऐसे में अब सवाल कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार पर आता है, जिन्होंने इस पत्र को गंभीरता से लिया है और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के संकेत दिए हैं। क्योंकि सिद्धरामैया ने पत्र प्राप्त होते ही इसे मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से मीडिया में साझा किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सरकार इस मुद्दे को सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनाना चाहती है। सिद्धरामैया ने मुख्य सचिव को तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन करने और सरकारी संपत्तियों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु में सरकारी स्थलों पर आरएसएस के कार्यक्रमों पर पहले से ही सख्त प्रतिबंध है और कर्नाटक सरकार इसे दोहराने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धरामैया सरकार जल्द ही एक सरकारी आदेश जारी कर सकती है, जिसके तहत कर्नाटक में सरकारी संपत्तियों पर आरएसएस की गतिविधियों पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह कदम कर्नाटक में आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम पूरी तरह से आरएसएस को खत्म करने की मंशा में है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रियांक खड़गे का पत्र और सिद्धरामैया सरकार का रुख उस कथित वादे से जोड़ा जा रहा है जो कांग्रेस ने एसडीपीआई के साथ 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले किया था। वही एसडीपीआई जिसे केंद्र सरकार ने पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2022 में बैन किया था। इसी एसडीपीआई ने आरएसएस को बार बार हेट स्पीच फैलाने वाला संगठन करार दिया है। चलिए थोड़ा और विस्तार से आपको आरएसएस बैन पर एसडीपीआई का कनेक्शन समझाती हूं। तो दोस्तों 2022 में एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं पीएफआई पर बैन क्यों? वो तो सच्चाई बोल रहे हैं। आरएसएस को बैन करो, वो ही नफरत फैला रहे हैं। यहां एसडीपीआई ने आरएसएस को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और अपने संगठन पर बैन को राजनीतिक साजिश बताया। लेकिन ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एसडीपीआई किन किन आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और आरएसएस ने कैसे हमेशा समाज सुधार का कार्य किया है। वैसे अगर एसडीपीआई की वेबसाइट पर गौर किया जाए तो ये आरएसएस के खिलाफ बोलने में वहां भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।